Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? The message that has shaken the internet left, right, middle, center and forward. Finally, the darling has come up and spoken with all the rebel fans. Literally, वो एक मैसेज अगर आप सुन लोगे प्रभास का तो आप उसका जिंदगी भर का फैन बन जाओगे. ही इज सो डाउन टू अर्थ. इतनी जेन्युइनिटी है ना वो चेहरे पर दिखाई देती है. प्रभास केम एंड रिलीज द वीडियो फॉर ऑल द फैंस एंड ऑल द मूवी लवर्स. उन्होंने कहा, हाय, हाउ आर यू माय फैंस, थैंक यू. Thank you for my fans for giving me huge hit. Without you I am zero. जब आपका स्टार कह दे कि मैं अपने फैंस के बगैर जीरो हूँ, तब से उसकी जो सफलता है वो आसमान छूना शुरू हो जाती है. क्योंकि गाइज यू नीड टू एक्नॉलेज योर फैंस, योर ऑडियंसेस. विदाउट यू गाइज वी आर नथिंग, वी आर फिनिश, वी आर फिनितो. जिस दिन हम अपने आप को आपसे बड़ा समझ लेंगे ना, उस दिन से हमारा खात्मा शुरू हो जाएगा. वो कभी नहीं करना है. एंड प्रभास ने आज जो मैसेज दिया है, दैट हैज रियली टच्ड द हार्ट्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस. उन्होंने नाग अश्विन का शुक्रिया अदा किया है कि किस तरह से 5 साल तक उन्होंने कल की 2898 AD पर मेहनत की है. प्रोड्यूसर को गट्सी कहा है. उन्होंने कहा कि आप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हो. प्रोड्यूसर ने कहा, टेंशन मत लो, मैं तुमको इस बार जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म दूंगा. दीपिका को गॉर्जियस कहा, थैंक यू कहा. कमल जी एंड अमिताभ बच्चन जी को लेजेंड्स कहा. एंड एंड में ये भी कहा, वी हैव अ बिगर पार्ट टू फॉर ऑल ऑफ यू. सो गाइस डार्लिंग ने यहाँ पे लिटरली एक्साइटमेंट लेवल जो बढ़ा दिए हैं. लेकिन क्या हो रहा है मेरा भाई? संडे फंडे स्टार्ट्स विद द बिगेस्ट रिकॉर्ड. नॉर्थ अमेरिका पठान के रिकॉर्ड को डिमोलिश करते हुए कल की 2898 AD becomes the second highest grossing Indian film in the history of North America box office, crossing 17.5 million US dollars. तो गाइस अब इसका अगला टारगेट रहेगा माइटी बाहुबली 2, $20.7 million का. एंड गाइस अब ये रिकॉर्ड आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड तक टूटने की पूर्ण तरीके से संभावना है. अब ये न्यूज तो भैया पुरानी हो गई है. किस तरह से हिंदी वर्जन ने कल सरफिरा प्लस हिंदुस्तानी 2 एंड प्लस किल, इन तीनों के कलेक्शंस मिला लूं तो वो कल की 2898 AD ने कल अपने थर्ड सैटरडे को कमाए थे. इतना ही नहीं, केरला में फ्राइडे इस फिल्म ने 35 लाख की कमाई की थी. केरला की बात कर रहा हूं, ओके. एंड सैटरडे को फिल्म ने 85 लाख की कमाई की है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होल्ड. एंड इन 17 दिनों में सिर्फ मात्र केरला से 28 करोड़ जो है उसकी कमाई हुई है. तो गाइस अब इंतजार है कि किस तरह से ये फिल्म नेक्स्ट लैंडमार्क जो है, जो कि 1100 करोड़ रुपीस है, उसको टारगेट करेगी. बात करो गाइस बुक माई शो की, तो अभी भी प्रति घंटे 7000 टिकटें बिक रही है, जो कि दिन में 19,000 20,000 जो है उसके ऊपर गया. चलिए इसके एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदी वर्जन में क्या हो रहा है मेरा भाई. डे नंबर 17, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर द हिंदी वर्जन 7.95 करोड़. टेक दैट. हमारा प्रेडिक्शन 8 करोड़ का था, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पर 7.95 करोड़ रिपोर्ट किए हैं. एंड इसी के साथ इस फिल्म ने 17 दिनों में सिम्बा का 240.31, उसके बाद दृश्यम 2 का 240.54 एंड उरी का 245.36 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़कर 245.40 करोड़ जो पहुंच गई. अगला टारगेट इसका होगा द कश्मीर फाइल्स 252 या 0.90. एंड फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 हिंदी वर्जन 257.44. इसका मेन टारगेट अभी है RRR का हिंदी वर्जन 274.31 करोड़, यानी कि 274.31, 274.31 करोड़. तो हिंदी में 7.95 करोड़. तेलुगु में फिल्म ने 4.90 करोड़ की कमाई की. इट वॉज फिनिश्ड ऑन फ्राइडे. ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के ऊपर किया था. लुक एट द मैड जंप. बात करो तमिल में 37 लाख, कन्नड़ में बात करो 20 लाख, बात करो मलयालम में 70 लाख. द फिल्म इज डूइंग मैड बिजनेस इन केरला. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड बात करूंगा इस अब इसके कलेक्शन की, इस फिल्म ने 14.12 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाया है. नेट कलेक्शन, दिस इज क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड आज थर्ड संडे का हाईएस्ट डे का मैं रिकॉर्ड आपको बताऊंगा, यू विल बी शॉक. तो क्या 14.12 का ग्रॉस होता है 17 करोड़ रुपीस. बात करूंगा इस ओवरसीज की, नॉर्थ अमेरिका ही 3 आया है, यानी कि इसने वर्ल्ड वाइड मिनिमम टू मिनिमम 6 करोड़ की कमाई की है. कल फिनलैंड, सऊदी अरेबिया, सब जगह कलेक्शंस. कल के एपिसोड मिस मत करना सुबह के, मैं सब ओवरसीज बताने वाला हूँ. इसी के साथ फिल्म ने यहाँ पर 23.12 करोड़
का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो किया है ऑन इट्स 17th डे। इसी के साथ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 1023.12 करोड़, यानी कि 1023.12 करोड़ जो है हो जाता है। अब मजा आने वाली है, क्योंकि भैया इसी दिन का इंतजार रहता था। हाँ, और वो गाना हम याद कर रहे हैं आज। समोसा ले लो, सुबह से ना बिका है कोई आलू, ना बिका है कोई समोसा, दिमाग का हो गया है भरोसा। भैया हम समझ गए भाई आप क्या बोलना चाहते हैं। सर समझ गए ना, हम भी जवानी में बहुत सब मस्ती की है भाई। तो शादी कैसी थी? अरे काम करिए भाई, शादी कैसी थी? पूछ रहा बदतमीज। एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कलेक्शंस जो है यहाँ पर कितने के हुए हैं। सो गाइस शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर तेलुगु 2D के साथ। तो तेलुगु 2D मॉर्निंग 44, आफ्टरनून 73। ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಮಾಷೆನಾ? ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? हाँ, this is madness. This is bashing the box office. 78% occupancy in the evening shows. Hyderabad is completely cannons. 76 in the evening, 259 shows में look at number Bengaluru. Number Bengaluru is smashing 60% occupancy and 87 shows में madness. विजयवाड़ा की बात करूँ 89% occupancy विजयवाड़ा, rising up to the occasion 66 shows में. Look at Warangal 72%, Guntur जिला 86%. Outstanding. Areas such as Machilipatnam are also recording crazy collections. अभी मछलीपट्टनम का नाम सुनेंगे तो समोसा क्या बोलेंगे? अच्छा उधर मछली मिलता है क्या खाने के लिए? अरे पागल बेशरम लोग। हाँ, एरिया नहीं मालूम यहाँ पे साउथ में थिएटर कितने हैं, किधर क्या है। हाँ, नाटक करने के लिए बैठ गए उधर। हाँ, तो गाइस ये तो था तेलुगु 2D का वर्जन का कलेक्शन। बात करोगे तेलुगु 3D की, मॉर्निंग शोज 50% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 79 एंड इवनिंग इज पंपिंग एट 80%. Look at हैदराबाद 72% occupancy for the 3D shows. Look at number Bengaluru 80% occupancy, but Vijayawada 88%. बात करूँ वरंगल 91, गुंटूर जिला 75. तेलुगु वर्जन ने तो बॉस लिटरली बवाल काट दिया आज के दिन. एंड गाइस बात करूँ हिंदी 2D की, गेट रेडी फॉर सम डार्लिंग बैश अप. मॉर्निंग 30% occupancy, आफ्टरनून 52% एंड इवनिंग 59%. मजा क्या प्रभास तेरे साथ है क्या? मैडनेस इज गोइंग ऑन गाइस, लिटरली स्पीकिंग. मुंबई की बात करूं 70% ऑक्यूपेंसी फॉर 170 शोज, दिल्ली एनसीआर 60%. आज ये 10 करोड़ टच करता था. ओपनिंग डे जो स्टार्स पीआर आर्टिकल्स करा कर फेक बॉक्स ऑफिस करा कर ओपनिंग डे नहीं ले रहे 10 करोड़ की मरा कर. प्रभास 18वें दिन पर डब्ड पिक्चर लेकर, साउथ का एक्टर. हाँ, अरे अब तो सच बोल दो. वसेपुर का डायलॉग याद है ना, बोलता है उसको, अबे अब तो सच बोल दे. उसके आगे का वर्ड पता है ना, बाहर निकल के चप्पल लेके आता है. दिस इज मैडनेस. यू आर एक्सपेक्टिंग क्रेजीनेस फ्रॉम दिस फिल्म ओवर हियर, एंड जो स्पिरिट को लेके गर्मा गर्मी हो रही है ना भाई, संदीप रेड्डी वेंगा क्या बनाएगा ना, तुम लोग सोच नहीं सकते हो. ही विल मेक मैडनेस विद प्रभास. बात करोगे हैदराबाद की 95% ऑक्यूपेंसी, मजाक चल रहा है. कोलकाता अरे भैया कहाँ आजकल दिखाई नहीं दे रहे. हाँ, 30% ऑक्यूपेंसी. बात करो सूरत की 42%. लुक एट अहमदाबाद 67% ऑक्यूपेंसी, 145 शोज. ये मुंबई, दिल्ली, इसके बाद सबसे ज्यादा शोज अहमदाबाद को मिलते हैं. लेकिन क्या है, नेशनल लेवल पर क्रिटिक्स हाईलाइट नहीं करते, उनको आइडिया ही नहीं है ना. वो सिर्फ मुंबई लेके बैठ जाते हैं, और एक दो थिएटर जो उनके मन पसंदीदा है ना, अच्छा यहाँ नहीं चल रहे ना पिक्चर, अच्छा यहाँ शो ही नहीं हो रहा है, मतलब पिक्चर तो कहीं. फुल इंडिया इज नॉट दैट थिएटर, अंडरस्टूड. दिखाना है तो 7-8 थिएटर दिखाओ ना एक साथ. एक थिएटर पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर घंटी टन टन बजाते रहेंगे बैठकर. बात करते हैं अभी हिंदी के 3D वर्जन की. मॉर्निंग 27, आफ्टरनून 60 एंड इवनिंग शो 65%. क्रेजीनेस. मुंबई 257 3D शोज में 68% ऑक्यूपेंसी. दिल्ली एनसीआर 444 शोज में 59%. लुक एट पुणे 110 शोज में 63. वीकेंड से स्मैश हो रहा है फिल्म, सीरियसली बोल रहा हूं. हैदराबाद 15 शो में 93% ऑक्यूपेंसी. कोलकाता सेंड देम सम गेट वेल सून कार्ड्स. Seriously speaking, they might need it. They might need some screwdrivers. कोलकाता 148 शोज में 72% की ऑक्यूपेंसी है. हाँ, क्या हालो, क्या भालो नहीं भालो, सो जाओ.
सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, सूरत की बात करूँ गाइस, 49 शोज में 54% की ऑक्यूपेंसी है, बट अहमदाबाद 60 शोज में 69। सल्यूट टू द चैंपियन कल्कि 2898 AD, लिटरली बोल रहा हूँ 9.75 करोड़। कल मंडे नहीं होता ना, मैं हंसते से 10 करोड़ का प्रेडिक्शन देता, लेकिन कल मंडे है, रात का गारंटी नहीं है क्या होने वाली है। इसी के साथ अगर फिल्म 9.5 से 9.75 करोड़ कमाती है, हिंदी वर्जन 255 करोड़ मेरा भाई, 255 करोड़। तुम लोग को लिटरली बचपन करके चला गया पिक्चर। 255 करोड़ रुपीज नेट कलेक्शन मैडनेस 18 दिन में तोड़ दिया पिक्चर ने। कल देखने लायक रहेगा कि पिक्चर कितनी गिरती है। मंडे को मंडे बात करेंगे। बात करोगे तेलुगु वर्जन की, फिल्म 5 से 5.25 करोड़ की कमाई करेगी। कन्नड़ा वर्जन में 30 लाख, तमिल में 40 एंड मलयालम में 80 लाख। आज ये फिल्म अपने 18वें दिन पर 16.50 करोड़ की कमाई करेगी। शो देम दिस, शो देम जोकर्स सेलिब्रेटिंग 1.5 करोड़ रुपीज कलेक्शन ऑफ किल अप्रिशिएटेड। ये क्या रे? हाँ, तुम लोग का क्या दिमाग खत्म हो गया ना पिक्चर देख के? 16.50 करोड़ इज द सेकेंड हाईएस्ट थर्ड संडे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। हिंदी नहीं, हिंदी कहा थे बे, इंडियन सिनेमा अर्थवाइंदा राजा। हाँ, इंडिया में हाईएस्ट थर्ड संडे 17.75 करोड़ था बाहुबली 2 का, एंड इसने यहाँ पर 16.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया ऑल लैंग्वेजेस में। गदर ओनली हिंदी 16.1 करोड़ था। क्या ब्लॉकबस्टर थी, उसमें भी डाउट था कुछ लोगों को गदर 2 के कलेक्शंस में। कितने महान बालक बुद्धि व्यक्ति है ये सब, सच में बोल रहा हूं ना, एकदम अलग ही प्राणी है ये लोग सब। 16.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कमा रही है। इसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 20, ओवरसीज आएगा 6, 26 करोड़, 1050 करोड़ इन 18 डेज। दैट इज व्हाट कल्कि 2898 AD इज। याद करो वो दिन सितंबर का जब सलार पोस्टपोन हुई थी, मैं वो बहुत उदास हुआ था। मैं वो अगर क्लैश नहीं होती ना भाई, क्लैश करके भी क्या फाड़ी बॉक्स ऑफिस को, अगर सलार क्लैश नहीं होती ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ ना, 1000 करोड़ का कारपेट बिछता उस पिक्चर के लिए। वो क्लैश में फिल्म मार खा गई। क्लैश नहीं होता ना, अलग बॉक्स ऑफिस होता, फिर भी क्लैश में क्या फाड़ा बॉक्स ऑफिस को। हाँ, इतिहास याद रखेगा वो क्लैश को। और सर एंड डन, 1050 करोड़ डन एंड डस्टेड फॉर कल्कि 2898 AD। अब गाइस लेट्स सी, कल से मंडे से रफ्तार धीमी होगी, आस्ते आस्ते कलेक्शंस आएंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए। हम सब चैनल पर आपको डे वाइज कलेक्शन जो है बताएंगे। नेक्स्ट टारगेट 1100 करोड़ क्लब, क्योंकि बहुत जल्दी अगले वीकेंड हो जाएगा। सर पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, एंड एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।